हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो वेन डायग्राम के क्रम में हम सेकेंड क्लास लेके आए हैं वेन डायग्राम की। फर्स्ट पार्ट में हमने सारी डिटेल्स आपको बताई, बेसिक बताया है आपको कि कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। तो जो समुच्चय डायग्राम था उसको पहले हमने डिटेल में बताई, ठीक है। जो दो समुच्चय वाले, तीन समुच्चय वाले, यानी कि दो सर्किल में जो बनते हैं, तीन सर्किल में बनते हैं, उस चीज़ के बारे में हमने बात की। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो इसमें हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दिए होगा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, और यहाँ पे आपका डायग्राम बना होगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सही संबंध दिखाता है। तो चार डायग्राम आपको दिए जाएंगे, चार ऑप्शन मिलते हैं, तो उनमें से एक सही होता है जिसको आपको टिक करना होता है। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन तो कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये डिजिटल बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है कि खिसकाते जाओ एक एक क्वेश्चन, मुझे सारे क्वेश्चन यहाँ लिखने पड़ते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बताता जाऊँगा कि इसका एक्चुअली में वेन डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो रेक्टेंगल, ट्राइंगल और उसमें एक साथ आते हैं, ठीक है, कि विद्यार्थी हो, शिक्षक हो और वकील ना हो, तो ऐसा कौन सा होगा, ठीक है। तो वो फिर अगले उसमें आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये देखिए, इनका यूज हम कथन कारण में भी इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। सारे विद्यार्थी वकील हैं, सारे वकील टीचर हैं, इस तरह से ना, तो इन्हीं के जरिए वो काम होता है। अगर ये आपने समझे तो समझ लो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक। तो देखिए, जो विद्यार्थी है और विद्यालय है, दोनों, जो शिक्षक है और विद्यार्थी है, दोनों कहाँ आएंगे। ये शिक्षक हो गया भाई, शिक्षक तो अलग है और आपका विद्यार्थी भी अलग है, लेकिन दोनों तो इस विद्यालय के अंदर आएंगे ना, दोनों विद्यालय के अंदर आएंगे, ठीक है। तो शिक्षक, विद्यार्थी आएंगे विद्यालय के अंदर। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, ठीक। दूसरा देखते हैं हम। दूसरे में हमारा सांप, सरीसृप, जहरीले। तो देखिए, जो सांप होता है, सांप वो सरीसृप वर्ग में आता है। सांप जो है सरीसृप वर्ग में आता है, ठीक। तो सारे सांप तो जहरीले नहीं होते और ना सारे सरीसृप जहरीले होते हैं, ठीक है। तो न सारे सांप जहरीले होंगे और न सारे सरीसृप जहरीले होंगे। तो दोनों में कुछ सांप जहरीले होंगे और कुछ सरीसृप जहरीले होंगे। तो ये आ जाएगा आपका जहरीले, ठीक है। ये आ जाएगा आपका जहरीले। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में है हमारा इम्फाल, मणिपुर, सिक्किम। तो देखिए, जो इम्फाल है, इम्फाल आप जानते हैं कि इम्फाल क्या है, ये मणिपुर की कैपिटल है। तो इम्फाल मणिपुर के अंदर आ जाएगी, ठीक। इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। और जो सिक्किम है ये तो अलग स्टेट है, ठीक। तो सिक्किम अलग आ जाएगा आपका। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इजी होते हैं, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस यूज करना है। अब आते हैं महिलाएं, वकील, बेटे। महिलाएं, वकील, बेटे। तो देखो, महिलाएं लिखो आप, महिलाएं और बेटे। महिलाएं और बेटे दोनों अलग अलग होंगे, महिलाएं और बेटे दोनों अलग अलग होंगे, कोई दिक्कत। पर दोनों वकील हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। कुछ महिलाएं वकील हो सकती हैं, कुछ बेटे भी वकील हो सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर। तो ये आपका वकील हो गया। कुछ वकील महिलाएं हो सकती हैं, कुछ वकील बेटे हो सकते हैं। तो यहां से आपको ये चीज बिल्कुल
क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगला देखते हैं हम। ओए देखिए, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो 1 2 3 4 हो गए। अब आते हैं भाई, पुरुष और चिकित्सक गण। तो देखिए, जो भाई है वो तो पुरुष है, जो भाई है वो पुरुष है, और पुरुष और भाई दोनों चिकित्सक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर भाई चिकित्सक है तो पुरुष चिकित्सक है, यानी कि सारे पुरुष तो चिकित्सक नहीं होंगे और न सारे भाई चिकित्सक होंगे। तो कुछ पुरुष चिकित्सक हो सकते हैं और कुछ भाई भी चिकित्सक हो सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा चिकित्सक। ठीक है, अगला देखते हैं, महिलाएं डॉक्टर कवि। महिलाएं डॉक्टर कवि। तो देखिए, महिलाएं, तो सारी महिलाएं तो डॉक्टर नहीं हो सकती और ना सारी महिलाएं कवि हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ महिलाएं डॉक्टर हो गई और कुछ महिलाएं कवि हो गई। ठीक है, न सारी महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं और न सारी महिलाएं कवि हो सकती हैं। तो कुछ महिलाएं डॉक्टर हो गई और कुछ महिलाएं कवि हो गई। ठीक है, या फिर इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे बनेगा, महिलाएं डॉक्टर कवि, ये ऐसे भी बन सकता है, महिलाएं डॉक्टर कवि। ठीक भाई, जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं, कवि भी तो डॉक्टर हो सकते हैं, या डॉक्टर भी तो कवि हो सकते हैं, और महिलाएं भी कवि हो सकती हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, इसलिए इसका वेन डायग्राम अगर ऐसा आंसर में है तो पहले प्राथमिकता हमको इस वेन डायग्राम की दी जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, माता पिता अमीर व्यक्ति और किसान। तो देखिए, जो माता पिता हैं, ठीक है, वो अमीर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जो माता पिता हैं वो अमीर हो सकते हैं, और जो माता पिता हैं वो किसान भी हो सकते हैं, और जो माता पिता हैं वो किसान भी हो सकते हैं, और माता पिता अमीर भी हो सकते हैं और किसान भी अमीर हो सकते हैं। ठीक, तो सेम इसका भी हमारा पहले के जैसा ही वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, जो माता पिता हैं वो किसान भी हो सकते हैं और किसान माता पिता हो सकते हैं, और अमीर माता पिता हो सकते हैं, अमीर किसान हो सकते हैं, या किसान अमीर हो सकते हैं। ठीक है, तो तीनों कॉमन होंगे। ठीक है, अब अगले में देखते हैं हम, चाचा रिश्तेदार और धनी। चाचा रिश्तेदार और धनी, जो हमारा चाचा है वो रिश्तेदार है, सारे चाचा रिश्तेदार होंगे, इसमें कोई शक नहीं, सारे चाचा रिश्तेदार होंगे। लेकिन सारे रिश्तेदार धनी हो ये ज़रूरी नहीं है, और सारे चाचा धनी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आंशिक रूप से धनी होंगे, धनी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो कुछ चाचा धनी में आ जाएंगे और कुछ रिश्तेदार धनी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पिता पुरुष खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिता पुरुष खिलाड़ी। पिता, सिंपल सी बात है, पिता पुरुष है। ठीक, सारे पिता पुरुष होंगे, सारे पिता पुरुष होंगे। अब खिलाड़ी कह रहा है, तो सारे पुरुष खिलाड़ी हों ये जरूरी नहीं है, और सारे पिता खिलाड़ी हों ये भी जरूरी नहीं है। तो सिंपल सा इसमें निकलेगा कि कुछ पिता खिलाड़ी हैं और कुछ पिता पुरुष हैं। ठीक है, तो कुछ पिता खिलाड़ी हैं और कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखते हैं हम, लास्ट नंबर,
10th नंबर, अब मोस्टली टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति स्नातक, तो भाई जो स्नातक होंगे वो सारे के सारे पढ़े लिखे होंगे, जो ग्रेजुएट होंगे वो सारे के सारे पढ़े लिखे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पढ़े लिखे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद मेहनती व्यक्ति, तो स्नातक भी मेहनती हैं, बिना मेहनत के स्नातक नहीं हो गई, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी मेहनती हैं, लेकिन सारे स्नातक मेहनती हों ये ज़रूरी नहीं, और सारे पढ़े लिखे मेहनती हों ये भी ज़रूरी नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है यहाँ पे कि कुछ स्नातक मेहनती हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग मेहनती हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताया कि किस तरह से ये बन सकते हैं, और ऑप्शंस में ये आपको मिलेगा, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये होगा, तो आपको टिक करना है। कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने चाहिए। तो कोई सी भी मार्केट से बुक ले आइए और 40 से 50 क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक ही लाइएगा, फर्जी कोई बुक ना ले आइएगा, नहीं फिर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो उससे आप खूब ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर डालिए, तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और पहला वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल आपको बेसिक बताई गई है। अच्छा, ये यूलर जो लिखा है ना, एक गणितज्ञ थे यूलर, जिसने ये वेन डायग्राम को इजाद किया था, इन्वेंट किया था, तो यूलर मैथमेटिशियन थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तो रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर, वो सब वेन डायग्राम, जो मेन वेन डायग्राम जिसके नाम पे चलता है, तो उसके बारे में हम क्लास 3 में बात करेंगे।